टॉम विल्स को शेटलैंड द्वीपों के तटों से प्यार है। ब्रिटिश द्वीप समूह उसी अक्षांश पर स्थित है जिस पर ग्रीनलैंड का दक्षिणी छोर। पानी से टॉम को खास लगाव है। वो रूखे समंदर में सेलिंग और सर्फिंग करते हैं और उन्हीं में काम भी करते हैं। वो इंजीनियर हैं और एक पायलट प्रोजेक्ट में जुटे हैं। वो ज्वार भाटे की ऊर्जा से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन बना रहे हैं। करीब 1 किलोमीटर के फासले पर एक चैनल है, ब्लू मल साउंड, जहां ज्वार का प्रवाह इकट्ठा होता है। हमारी टरबाइनें समुद्र तल पर 30 मीटर गहराई में लगी हैं। वे बिजली पैदा कर रही हैं जो सब सी केबल के जरिए यहां पहुंचती है। शेटलैंड्स के दूसरे सबसे बड़े येल टापू पर 4 टरबाइनें काम कर रही हैं। 2 और लगेंगी। इस तरह समंदर में पहला टरबाइन पार्क बनेगा। सालाना औसत के लिहाज से एक टरबाइन से न सिर्फ द्वीपों में रहने वाले सभी लोगों की इलेक्ट्रिक कारों के लिए पर्याप्त ऊर्जा आती है, बल्कि 60 घरों को रोशनी भी मिलती है। ये तो बस शुरुआत है। 300 किलोवाट टरबाइनों का ये पहला प्रोजेक्ट है। कई गीगावाट बनेंगे। कई एटमी बिजली घरों के बराबर ऊर्जा का दोहन होगा, जिसे अभी तक छुआ भी नहीं गया है। कई साल तक द्वीप समूह ने तेल और प्राकृतिक गैसों के उत्पादन से मुनाफा कमाया है। पश्चिमी तट पर एक विशाल टर्मिनल नौकरियां मुहैया कराता है। नौकरियां हाल के वर्षों में कम हुई हैं, लेकिन तेल उद्योग की बदौलत द्वीप अब समृद्ध है। शेटलैंड्स द्वीप परिषद के प्रमुख की ब्रिटिश सरकार से अपेक्षा है कि वो नए तेल ठिकाने विकसित करने के लिए लाइसेंस देना जारी रखे। हमें मानना होगा कि तेल और गैस से नौकरियां मिल रही हैं और हम उन्हें गंवाना नहीं चाहते। अब अक्षय ऊर्जा के आसपास वास्तविक अवसर बन रहे हैं। हमें अक्षय ऊर्जा की सप्लाई चेन के आसपास रोजगार के अधिकतम अवसर पैदा करने होंगे। ज्यादातर द्वीपवासी इस बात से सहमत हैं। वो भविष्य में भी तेल और गैस उत्पादन से मिलने वाले राजस्व को गंवाना नहीं चाहते। हम एक झटके में तेल और गैस से छुटकारा नहीं पा सकते। बदलाव का स्वागत है, लेकिन इतना फौरी तौर पर नहीं जैसा कि हर कोई दलील देने में लगा है। जब तेल और गैस का काम शुरू हुआ था तब सोचा गया था कि हमें 30 साल मिलेंगे और अब हमारे पास है 60। तो मैं तो मानती हूँ कि हमारे अपने जीवन काल में तेल और गैस के लिए जगह बनी ही रहेगी और उतनी कामयाब भी रहेगी। एक तरफ शेटलैंड्स के लोग फॉसिल ईंधन उत्पादन के पक्ष में खड़े हैं, दूसरी ओर उन्होंने जलवायु आपातकाल घोषित किया हुआ है। एक विशाल विंड फार्म निवासियों के बीच विवाद की जड़ बन गया है। कई लोग कहते हैं कि पवन चक्कियां सामुद्रिक और भूदृश्यों पर कलंक की तरह हैं। टॉम विल्स का जोर इस बात पर है कि पवन, ज्वार और सौर ऊर्जा सभी को उनकी अधिकतम क्षमता के साथ इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कुदरत के साथ काम करना, न कि उसके खिलाफ। तेल उद्योग पर रिपोर्टिंग करने वाले अपने पिता से उन्होंने यही सीखा है। 3 महीनों तक हमारी ओर कोई आंधी नहीं आई। ये असाधारण है। हो ये रहा है कि उत्तरी अटलांटिक सर्कुलेशन बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, तो इसका मतलब है कि शायद जलवायु बदल रही है। पता नहीं, लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि ये सारा कार्बन जलाने का ख्याल बहुत ही बुरा है। ज्वार ऊर्जा प्रोजेक्ट को यूरोपीय संघ और शेटलैंड्स आइलैंड्स काउंसिल का समर्थन हासिल है। उससे पैदा ऊर्जा मुफ्त है। फियोना निकोलसन पड़ोसी द्वीप की अपनी यात्राओं के लिए चार्जिंग स्टेशन का इस्तेमाल करती हैं। एक चार्ज 2 दिन चलता है। आप हर रोज समंदर को सुनते हैं, ज्वार भाटे देखते हैं। मेरे पति किसान हैं। मवेशियों की आवाजाही के लिए ज्वार भाटों पर निर्भर हैं। समंदर को लेकर हम लोग काफी सचेत रहते हैं। समुद्र की ऊर्जा से कार की चार्जिंग, इससे काफी फर्क पड़ेगा। ये टेक्नोलॉजी अभी शुरुआती अवस्था में है। टरबाइनें लगाना भी महंगा सौदा है, लेकिन टॉम विल्स के मुताबिक और कोई चारा भी नहीं है। मेरे लिए जलवायु आपातकाल अपनी नस्ल के आगामी जीवन और समृद्धि का मामला है। हमें अपनी बिजली आपूर्ति को कार्बन मुक्त करना ही होगा। फॉसिल ईंधन छोड़ने होंगे और मौजूदा ऊर्जा आपूर्तियों के बदले हर किस्म की अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल यथासंभव तेजी से करना होगा।
टॉम विल्स का अंदाजा है कि एक बार पानी के भीतर लगी टरबाइनों से बड़े पैमाने पर ऊर्जा उत्पादन शुरू होगा तो कीमतें भी गिरेंगी। पवन और सौर ऊर्जा भी तो ऐसे ही शुरू हुई थी।